बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकीपर क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, हम लोगों को दिया हुआ है कि भाई जो पैरेललोग्राम है वो कैसा है, आपका साइक्लिक है। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम क्या है, आपका रेक्टेंगल है। तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, हम मान के चलते इसका नाम है ABCD। अब ये बोलते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि ये जो पैरेललोग्राम है हमारा वो कैसे आपका रेक्टेंगल है। समझ में आया सबको? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर क्या होती है, साइक्लिक होती है, तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में? ठीक है जी। और साथ में अगर एंगल बी के ऑपोजिट है डी, इसका मतलब एंगल बी प्लस डी क्या होगा हमारे पास, 180। सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, ये भी क्या आपस में ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 180। ठीक है ना। और साथ में इसमें क्या बोला है, ये दोनों, ये जो भी हमारे पास जो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल वो क्या है, पैरेललोग्राम, और उसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है आपस में इक्वल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और इनका सम 180 डिग्री। तो मतलब एक एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 90। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो पैरेललोग्राम है इसके सारे के सारे एंगल कितने हमारे पास, कितनी डिग्री के हमारे पास है, 90 डिग्री। तो प्रूफ हो जाएगा कि गिवन पैरेललोग्राम क्या हमारे पास एक रेक्टेंगल है। मतलब हम लोगों को प्रूफ करना है कि ईच एंगल कितने डिग्री का, आपका 90 डिग्री का। समझ में आ गई बात? हो जाएगा, क्लियर है ना। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में ना अगर इसने ये ना दिया होता कि ये क्या बोलते हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगाना ना चाहते हो तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग सकता था कि भाई हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि भाई अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता, इसके ऊपर भी हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, इसका भी क्यों, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है हमारे पास वो कितने डिग्री का होता है, आपके 90 डिग्री। उस कॉन्सेप्ट से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जिससे भी करो। ठीक है, तो राइट डाउन, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने लिखा कंसीडर अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। Consider a cyclic parallelogram ABCD। ठीक है जी। अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारे पास एंगल ए होगा एंगल सी के बराबर, और एंगल बी होगा हमारे एंगल डी के बराबर होगा ना। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल। मोरओवर इसके ऑपोजिट एंगल, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी कितने डिग्री का होगा हमारे पास, 90 डिग्री का। ये भी हमें गिवन है, क्यों, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। रीजन हमने लिख दिया। ठीक है जी। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास एंगल AC लिख दिया हमने, एंगल B और एंगल D, इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये सब कुछ चीजें इसने हम लोगों को एक लाइन में दे दी। इसने जैसे ही लिखा कि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता लग गई। ठीक है, सब कुछ बता दिया ना इसने हम लोगों को। साइक्लिक पैरेललोग्राम बोला तो इट मींस साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल दिया तो इसने पहले बता दिया हम लोगों को कि भाई इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या आपस में इक्वल है, और साथ में ऑपोजिट एंगल्स का सम भी क्या है, 180 डिग्री। अब हमने लिखने के हमने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करने को बोला था इसने, हमें दिया गया था कि भाई असाइक्लिक पैरेललोग्राम बी अ रेक्टेंगल। इसने बोला कि जो हमें साइक्लिक पैरेललोग्राम दी गई है वो क्या आपकी रेक्टेंगल, ऐसा हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी, ओके देन। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, V as
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। मैंने बोला कि भाई एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी। या तो एक हम लिख देते पहले, कंसीडर अ साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। कंसीडर अ साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD इन विच एंगल ए किसके बराबर है बच्चों, एंगल सी के बराबर। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी कितना था हमारे पास, 180 डिग्री के बराबर। ये था ना, मैंने बोला एंगल ए किसके बराबर था हमारे पास, सी के बराबर। क्यों, बिकॉज ये क्या बच्चों हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम लोगों को गिवन है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा इसलिए किया, कई बार ऐसा होता है कि पेपर में 3 मार्क्स के 5 मार्क्स का आ जाता है, अगर हम एक लाइन में करेंगे तो 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा लेंथी किया मैंने बस, ठीक है जी। तो देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर। तो क्या एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इट मींस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ए आ गया हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 90 डिग्री के बराबर। समझ में आया, मैंने बोला ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90। देयरफॉर एंगल ए किसके बराबर था, एंगल सी के बराबर, वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली हम लोगों को दिया था बच्चों एंगल बी किसके बराबर था, एंगल डी के बराबर। तो एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर था, 180 डिग्री के बराबर। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम या कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। तो क्या मैं बी की जगह डी लिख सकता हूँ, या डी की जगह बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ बी कितना गया बच्चों हमारे पास, 180 डिग्री। एंगल बी कितना गया हमारे पास, 90 डिग्री। अब देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने बोला एंगल ए भी 90, एंगल सी भी 90, एंगल बी भी 90। देयरफॉर वी कैन से एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी बी डी, सब के सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, और सब के सब कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द एंगल्स equals to 90 degree, that particular parallelogram is called a rectangle। अब मैंने क्योंकि साइड्स की बात लिखी ना इसमें, अगर मैं अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि वैसे जो स्क्वायर होता है स्क्वायर में तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, उसके लिए हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है कि इसके एडजेसेंट साइड्स भी क्या आपस में इक्वल। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाए और साथ में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास एक स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या प्रूव किया, इसके सारे के सारे एंगल्स क्या है हमारे पास, 90 डिग्री के। आई बात समझ में, तो आप नीचे लिखोगे हेंस प्रूव गिवन। अब इसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि गिवन साइक्लिक पैरेललोग्राम बी आर रेक्टेंगल, इसके बाद लिखना है। और उसके बाद अगर आप उसमें रीजन लिखना चाहो तो आप लोग लिखोगे a parallelogram having all the angles 90 degree is called rectangle। लिख लोगे ना, क्लियर है। दोबारा रिपीट करता हूँ, a parallelogram having all the angles 90 degree is called rectangle। ठीक है जी, समझ में आया सबको, that's it। इतना सा। इसके अब मैं ऊपर से यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन आप लोगों ने क्या लिखना है, पैरेललोग्राम हैविंग, ये रीजन लास्ट में लिखना आपने प्रूफ की बात, ठीक है। पैरेललोग्राम हैविंग all angles 90 degree is called rectangle। That's it। इतना सा काम आप लोगों ने लिख देना लास्ट में, ठीक है। ये जो चीज लिखी इस लाइन को आपने हेल्थ प्रूफ के बाद लिख देना, फिर आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे।